Morning students, today I am starting a first chapter, that is not a chapter, you can say it's the poem of 12th class, Journal English. For the Hindi medium student, the first poem is, बच्चों मैं आज आप लोग को 12th क्लास के जो जर्नल हिंदी या हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी पहली पोएम बता रही हूँ. ध्यान से सुने आप. टीच मी टू लिसन लॉर्ड. मुझे प्रभु का सुनना सीखना है, या प्रभु मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं आपकी बात को सुन सकूं. What is more important, to speak effectively or to listen attentively? क्या ज़्यादा ज़रूरी है, प्रभावी ढंग से बोलना या ध्यान से सुनना? कौन सी चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा असर डालती है? तो इस कविता का हम पोएम का सबसे पहले हम लोग उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पोएम के बारे में थोड़ा आउटिंग देख लेते हैं कि क्या है. वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. जैसे कि हमको अंतर मालूम है हियरिंग और लिसनिंग के बीच में. हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, लिसनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सुनना. It is widely accepted that listening is a skill that is acquired through the dedication and practice. जैसे कि ये सभी लोगों को मालूम है, पर्याप्त मात्रा में सभी को मालूम है और सभी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जो सुनने की हमारी क्षमता होती है वह तभी हम में आती है जब हम किसी चीज़ को डेडिकेशन मतलब जब हम किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं या हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं. इट इज़ सेड दैट द गुड पर्सन इज़ अ वेरिएबल इन अ गुड लिसनर. ये बात कही गई है कि जो एक अच्छा सुनने वाला होता है वह अच्छा बोलने वाला भी होता है. द पोएम इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ प्रेयर टेल अस टू बी गुड लिसनर. अब ये जो पोएम है वो एक प्रेयर के रूप में बताई जा रही है कि एक अच्छा सुनने वाला किस तरीके का होता है. वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर नियरेस्ट. हम सुनने की शुरुआत उधर से डालें, उन व्यक्तियों से डालें जो हमारे करीबी हैं. पहले हम उनकी बात को सुनने की आदत डालें. वी मे फाइंड आउट दैट ऑल्दो दे डू नॉट स्पीक इट लाउडली येट दे ऑल वांट आवर अटेंशन एंड रिकॉग्नाइजेशन. हम ये बात जानते हैं कि हमारे करीब जो रहते हैं वो हमें ज़ोर से कोई बात बोलना नहीं चाहते कि वो हमको कह के कोई बात सुनाएं, पर वह यह ज़रूर चाहते हैं कि हम उनकी तरफ अटेंशन मतलब कि हम उनकी तरफ ध्यान रखें, उनकी बातों पर ध्यान रखें एंड रिकॉग्नाइज, और उस चीज़ को हम पहचान लें. द पोएम टेल अस टू हीड द वॉइस विच मे नॉट बी विद इन आवर एयरशॉट. तो पोएट कहता है कि हमें हमारी हीड मतलब ध्यान, हमें हमेशा हमारी अंदर की जो आवाज़ है उसका ध्यान रखना चाहिए. विच में नॉट बी विद इन आवर एयर शॉट. मतलब कि उसकी जो आवाज़ है, जो हमारे अंदर की आवाज़ है, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमारे कानों तक पहुंच सके. दे आर द वॉइस ऑफ पीपल हु आर ऑप्रेस्ड. कि वो किसकी आवाज़ है? वो उनकी आवाज़ है जो लोग पीड़ित हैं. हु आर सफरिंग, जो क्या करें, पीड़ित हैं और पीड़ा से गुज़र रहे हैं. एंड हु कैनॉट टेल अस देयर वूव्स, और जो हमें अपनी संकट या परेशानी नहीं बता पा रहे हैं. वी शुड रीच them and listen to their plead. हमको उन तक पहुंचना चाहिए और हमको उनका तर्क सुनना चाहिए. Cosine is the inner voice that warns us
against the sinful deed. कोसाइन मतलब हमारा जो अंदर का विवेक है, जो अंदर की आवाज़ है, वो हमें वार्न करता है, वो हमें आगाह करता है जब हम कोई चीज़ गलत या कुछ पाप करने वाले होते हैं, तो हमारे अंदर की आवाज़ हमें वो करने के लिए मना करती है. इट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. और वो हमें अंतर बताती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. व्हेन वी डू रॉन्ग we suppress this voice. We should instead trust it and listen to it. When we do wrong, जब हम कुछ चीज़ गलत करते हैं, we suppress this voice, तो हम इस आवाज़ को दबा देते हैं. We should instead, हालांकि हमें इस आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए और इस आवाज़ को सुनना चाहिए. Finally the poet wants us to listen to God. कि फाइनली पोएट हमको क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है कि हमें भगवान की आवाज़ को सुनना चाहिए. विच गाइड्स अस एवरीवेयर, जो हमको हर तरफ हर जगह हमें राह दिखाती हैं. एंड एट ऑल टाइम, और यह जो गाइडेंस है वो भगवान की हमेशा हमारे साथ चलती है. अब हम पोयम को देखते हैं, पोयम को स्टार्ट करते हैं. तो पोयम इस तरीके से है. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी. प्रभु मुझे सुनना सिखाएं, जो मेरे करीब हैं उनकी बातें हमको सुनना सिखाएं. माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स. जो मेरे साथ कौन है, मेरे करीबी कौन है, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर्स वॉट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. मुझे किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता कि मैं क्या सुनता हूँ. मेरा संदेश बस इतना है कि आप मुझे जैसा हूँ कबूल करो और मेरी बात सुनो. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज हु आर फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड. प्रभु मुझे सुनना सिखाएं उनकी जो मुझसे दूर हैं, उनकी बात सुनना सिखाएं जो मुझसे दूर हैं, जो ना उम्मीद हैं या आशाहीन व्यक्ति हैं, कि कानाफूसी मुझे सुनाएं. उन तर्कों को सुनना सिखाएं जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, और जो पीड़ा से रो रहे हैं उनकी बात सुन सकूं. ऐसी मुझे आप सुनने की क्षमता डालें. टीच मी लॉर्ड टू लिसन टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड. प्रभु मुझे सिखाएं कि मैं अपने अंदर की आवाज़ सुन सकूं. मेरे अंदर जो आवाज़ है मैं उस आवाज़ पर विश्वास कर सकूं और उससे डरूं नहीं. To trust the voice inside in the deepest part of me. जो आवाज़ अंदर मेरे अंदर बहुत गहरे में है मैं उसको सुन सकूं. Teach me to listen Lord for your voice. प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं, मुझे ऐसा सिखाएं कि मैं आपकी भी, आप जो कहना चाह रहे उस बात को भी मैं समझ सकूं. In the busyness and in the boredoms, in certainly and in the doubt, in the noise and in the silence, teach me, listen Lord. जब मैं व्यस्त हूँ, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, और जब मैं ऊब चुका हूँ, जैसे कोई काम करते करते हम परेशान हो जाते हैं, तो चाहे मैं ऊब चुका हूँ, जब मैं संदेश में हूँ, यानी संदेह में हूँ,
जब मैं संदेह में हूँ, मुझे शक हो किसी बात का, या मैं निश्चित हूँ या मुझे पक्के तौर पे मालूम है कि ये चीज़ ऐसी है, जब मेरे आसपास शोर हो या सन्नाटा हो, प्रभु आप मुझे आपका सुनना सिखाएं कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं और उसके हिसाब से काम कर सकूं। यहाँ पर बेटा आप लोग की ये पोयम कंप्लीट होती है।